बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स का बंद हो जाना। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है? क्या आपकी पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल और मेनोपॉज से परेशान खवातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी जिसकी वजह से हमारी खवातीन अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूंगी कि मेनोपॉज क्या है। जब किसी औरत को मेनोपॉज हो तो इस औरत के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं और मेनोपॉज की तशखीस कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाबात आज हम अपने इस प्रोग्राम में देखेंगे। अगर औरत के पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद हैं तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है, मोस्टली अबव 40 होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से भी हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्ररा उम्र यानी कि 40s के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली इसकी एवरेज ईयर 45 to 52 तक है। इस उम्र में खवातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 ईयर के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हैं तो इसे डॉक्टर से लाजमी अपना चेकअप कराना चाहिए कि कहीं उम्र से पहले तो मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताती हूँ कि मेनोपॉज क्या है। जब औरत की एग्स जो कि मंथली रेगुलर जो एग्स का प्रोसीजर वहाँ होता है वो फंक्शन छोड़ दे, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा वहाँ पे, तो एग्स का रिजर्व खत्म हो जाता है। तो इसकी कंपेंसेशन के तौर पे दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार में LH और FSH हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और इन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से भी औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज की कुछ अगर काजेस की बात करूं यानी कि वजूहात के बारे में हम देखें तो कुछ खवातीन में इसकी कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है। कुछ खवातीन में एग्स की कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकती हैं, कुछ खवातीन जिन्होंने केमोथेरेपी वगैरह करवाई हो इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। और इसके अलावा पीरियड्स बंद हो जाते हैं इन सारी वजूहात की बिना पर। अब अगर कुछ सिम्टम्स यानी कि अलामात के बारे में बात करें जिनसे ये पता चलता है कि औरत को मेनोपॉज हो गया है तो मोस्टली औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ऐसी खवातीन को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, नाइट स्वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी लगी रहती है। इसके अलावा जिस्म की हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी खवातीन कमर दर्द, जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं। चलने फिरने या उठने बैठने से जिस्म में दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियां बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशखीस के लिए कुछ टेस्ट जरूरी हैं। हड्डियों की कमजोरी को चेक कराने के लिए DEXA स्कैन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन्स का टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है। अगर LH FSH नॉर्मल मिकदार से ज्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद उमूमन खवातीन में छाती का कैंसर, यूट्रस के कैंसर के चांसेस भी होते हैं, इसलिए छाती के कैंसर का चेकअप कराना जरूरी है। खवातीन को चाहिए कि हर साल मेमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के दोबारा ब्लीडिंग हो रही है मेनोपॉज के बाद तो इसको लाइटली ना लें क्योंकि ये यूट्रस के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। खवातीन में पीरियड से मुताल्लिक तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीद वाहना के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मौलज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद
तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद खवातीन को इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए एक बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ कराया। इस इलाज की खास बात यह है कि हार्मोन्स को मुतवज़न रखता है। तासीर वाहाना का बेहतरीन इलाज LH FSH की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्ररा उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरतों को थकावट का एहसास नहीं होता, औरतें फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तासीर वाहाना की कुदरती अज्जा से तैयार की गई अद्वियात खवातीन में कैल्शियम, विटामिन D पूरा करते हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं, इनका किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी पे। बहुत सी खवातीन तासीर वाहाना से इलाज के बाद शफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम खवातीन जो मेनोपॉज का शिकार हैं, तासीर वाहाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम्स को कुदरती तरीके से खत्म करता है। अगर कुछ एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करें तो जो खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हो सकती हैं। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन D की मिकदार हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें। ऐसी कंडीशन में खवातीन को चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी जरूरी है। ताज़ा सब्जियों और फल का इस्तेमाल लाजमी करें। फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। मुतवज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आपको भी कोई ऐसा मसला है तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट लेकर तासीर वाहाना तशरीफ लाएं। मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर वाहाना विजिट कीजिएगा। और आज के प्रोग्राम से मुतालिक खवातीन बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको फ़ायदा हुआ होगा। नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। और जो खवातीन क्लिनिक नहीं आ सकती किसी मसले के बाइस तो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज़।